नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक्निकल गुरुजी में। और आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की जो भी आपने मुझसे आज टेक्निकल गुरुजी वीडियो में पूछे थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है मोदक अनिरुद्ध का। ये बोलते हैं, सर क्या आप ड्रिंक और स्मोक करते हो? अगर हाँ या ना तो क्यों? तो मोदक भाई, मैं बिल्कुल भी ड्रिंक या स्मोक नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा करने से नुकसान होता है। अगला सवाल है आर्यन शर्मा का। ये बोलते हैं, टेक्निकल गुरुजी आपको पंजाबी कैसी आती है? तो आर्यन भाई, मेरी जो पंजाबी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं समझ में सारी लेता हूँ लेकिन मैं जो है बोल नहीं पाता हूँ, और बोलता हूँ तो वो जो टोन है वो नहीं आ पाती है। तो बस ये समझ लीजिए कि बस काम चलाओ आती है, कभी अगर बात करनी पड़े तो मैं काम चला सकता हूँ। अगला सवाल है शुभांकर कर्माकर का। ये बोलते हैं, नेम ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रीम। तो शुभांकर भाई, जो मेरी बीटेक थी वो थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, जो मेरी मास्टर्स थी वो थी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स में। अगला सवाल है शुभम दास का। ये बोलते हैं, ब्रो आई नोटिस्ड वन थिंग एंड आई लव दैट। चलिए शुरू करते हैं। आई लव दिस एक्सेंट, कीप इट अप, जय हिंद वंदे मातरम। शुभम भाई, जय हिंद वंदे मातरम। मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आपको जो मेरा एक्सेंट है, जो मैं ऐसे बोलता हूँ स्टार्टिंग में, आपको पसंद आता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल है देवज्योति चक्रवर्ती का। ये बोलते हैं, सर आप कौन सी वॉच यूज करते हैं? तो भाई मैं ये सैमसंग गैलेक्सी गियर जो है, सैमसंग की पहली स्मार्ट वॉच, मैं वो यूज करता हूँ और काफी अच्छी जो वॉच है लगती है मुझे। अगला सवाल है अविरल सिंह का। ये बोलते हैं, सर मैं भी एक फोन का चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ पर समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। मुझे भी आपके जैसे एक अच्छा चैनल चलाना है। और दूसरा सवाल कि हम चैनल के थ्रू पैसा कैसे कमा सकते हैं? तो अविरल भाई, आप शुरुआत करें अपने खुद के स्मार्टफोन से, अपने फैमिली में जो आपके पास में स्मार्टफोन्स हैं उनके साथ में, जो आपके दोस्तों के पास में उनके साथ में आप उनके फीचर्स के बारे में बताएं, आप उनके बारे में अपने रिव्यूज वगैरह दें। धीरे धीरे जब थोड़ी इनकम आएगी उसके बाद में आप रिव्यू यूनिट्स ले सकते हैं, आप उधार ले सकते हैं जो आपके लोकल शॉपकीपर है उनसे फोन, या आपके दोस्त ने कोई नया फोन लिया था उसके बारे में बता सकते हैं। और जो इनकम है वो एड्स के थ्रू आती है। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो में जल्दी ही बनाने वाला हूँ। अगला सवाल है द एंड्रॉइड गाय का। ये बोलते हैं, डू अ व्लॉग ऑफ दुबई। तो एंड्रॉइड गाय, जरूर मैं कोशिश करूंगा दुबई का एक व्लॉग बनाने की या कुछ व्लॉग्स बनाने की, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। अगला सवाल है विवेक कुमार चौरसिया का। ये बोलते हैं, सर आप कहाँ से हैं और आपकी पढ़ाई कहाँ हुई और आप क्या जॉब करते हैं और आपकी शादी हो गई है? अगर हाँ तो भाभी जी को मेरा प्रणाम। तो विवेक भाई, मैं बेसिकली जो हूँ इंडिया में राजस्थान से हूँ और मैं पिछले काफी टाइम से दुबई में रहता हूँ। और जो पढ़ाई है मेरी आधी हुई है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, जहाँ से मैंने मेरी बीटेक की थी। उसके बाद में जो मैंने मास्टर्स किया वो मैंने किया बिट्स पिलानी से। और जॉब मैं कोई नहीं करता हूँ, यहाँ पे फैमिली बिजनेस है, मैं वही देखता हूँ। और उसके अलावा शादी है मेरी अभी तक नहीं हुई है। जब शादी होगी तो भाभी जी को जरूर आपका प्रणाम मैं पहुंचा दूंगा। जय किशन प्रसाद बोलते हैं, गौरव भाई आपको किस यूट्यूबर से इंस्पिरेशन मिली वीडियोस बनाने के लिए? तो जय किशन भाई, जो मेरी इकलौती इंस्पिरेशन थी शुरुआत करने की इस चैनल को वो था शर्मा जी टेक्निकल और मिस्टर प्रभात शर्मा। उन्हीं से मुझे सारी सारी इंस्पिरेशन मिली। लेकिन आज की डेट में वो इंस्पिरेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसमें आप सभी लोग शामिल हैं, जो आप वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, जो आप वीडियोस को इतना शेयर करते हैं, लाइक वगैरह करते हैं। तो उसी से ही मेरे को डबल बूस्ट मिलता है कि मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊं। अगला सवाल है पुनीत दुबे का। ये बोलते हैं, आपकी मंथली इनकम कितनी होती है यूट्यूब से? तो पुनीत भाई, मेरी अभी तक मंथली इनकम कुछ फिक्स नहीं है क्योंकि सिर्फ 3 महीने हुए हैं और वो वेरी कर रही है। पहले थोड़ी कम थी, थोड़ी बढ़ रही है, अब थोड़ी और बढ़ रही है। और मैंने शेयर किया एक वीडियो में कि मेरे दिसंबर 10 तक की इनकम कितनी थी, वो थी $80। और अभी तक मुझे एक्चुअली इनकम बिल्कुल भी नहीं हुई है क्योंकि मैंने एड्रेस वगैरह वेरीफाई नहीं किया है, और वो जो शायद पेमेंट थ्रेशोल्ड है वो सब भी शायद अभी तक नहीं हो पाया है इस महीने के हिसाब से। तो जैसे ही मेरे को पहली इनकम आती है मैं आपके साथ सभी के साथ में शेयर करूंगा। अगला सवाल है योगेश दानी का। व्हाट आर योर इनकम सोर्सेज एंड व्हाट आर योर हॉबीज? तो जैसे कि मैंने बताया कि एक फैमिली बिजनेस है जो मैं भी देखता हूँ, तो वहीं से सारी इनकम है। और जो हॉबीज हैं, मुझे एक्चुअली टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये मैं करता हूँ अपने फ्री टाइम में, जो वेबसाइट्स हैं, जो चैनल्स जिनको मैं फॉलो करता हूँ उनको देखता हूँ। उसके अलावा मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स काफी पसंद है तो मैं वो भी करता हूँ। और मुझे ट्रैवलिंग काफी पसंद है तो मैं ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। कॉमेडीज वगैरह जो है, सीरियल्स या छोटे मोटे जो होते हैं चैनल्स में, वो देखना काफी पसंद करता हूँ। तो ये मेरी हॉबीज हैं। अगला सवाल है हर्ष मदनानी का। ये बोलते हैं, इज देयर एनी वे टू अर्न ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट? जी बिल्कुल हर्षित भाई, आप ऐसा कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं आप ऑनलाइन बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस यूट्यूब में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, फिर भी थोड़ी बहुत जो इनकम है वो यूट्यूब से मिल रही है। उसके अलावा बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसमें आप बिना इन्वेस्टमेंट के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मैंने कुछ की वीडियोस बनाई हैं और कुछ की वीडियोस में जल्दी ही बनाने वाला हूँ। अगला सवाल है हर्ष धानुका का। ये बोलते हैं, नंबर 1 गौरव भाई आपकी मदर टंग कौन सी है? तो मेरे भाई, मेरी मदर टंग हिंदी है। दूसरा सवाल, यूट्यूब से मंथली इनकम कितनी हो जाती है? तो हर्ष भाई, ये डिपेंड करता है कि आपके व्यूज कितने हैं और आपके सब्सक्राइबर्स वगैरह कितने हैं, क्या आपके चैनल पे एड्स की रेट वगैरह मिलती हैं। मेरी फिलहाल कोई मंथली इनकम सेट नहीं है, लेकिन आप इतना मान लीजिए करीब करीब $100 के आसपास जो भी इनकम है वो मेरी है। थर्ड, इसके अलावा आपका कोई और प्रोफेशन भी है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फैमिली बिजनेस है, मैं वही देखता हूं, तो वो मेरा मेन है। यूट्यूब तो सिर्फ मैं एक हॉबी के लिए करता हूं। अगला सवाल है शुभ भाव का। सर व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान विद यूट्यूब? तो मेरा जो फ्यूचर प्लान है यूट्यूब का वो ये है कि मैं चाहता हूं कि इंडिया का सबसे ज्यादा गिव अवे करने वाला चैनल मैं बन सकूं। ये मेरा सपना है एक्चुअली। और जितने ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं उतना मतलब मुझे खुशी होगी कि एक ऐसा इंसान जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है या अगर जानना चाहता है वो, लेकिन लैंग्वेज एक बैरियर बन जाती है, तो एटलीस्ट मैं ये चाहता हूं कि लैंग्वेज बैरियर ना बने। सिर्फ भाषा नहीं आने की वजह से कोई किसी चीज को ना जान पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने हिंदी को टारगेट किया और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जो हमारा ये बेस है ये
बढ़ेगा। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के अलावा पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, या जो इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी वगैरह जो बाहर रह रहे हैं दूसरे कंट्रीज में, उन तक भी हमारी बात पहुंचेगी और उनको काफी आसानी होगी जिनका इंटरेस्ट है इस चीज में, तो टेक्नोलॉजी के बारे में जानने को लेके। और मेरा प्लान है कि मैं शायद, ऐसा मैं सोचता हूं कि मुझे उम्मीद है कि अगर 2016 के एंड तक 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो वो मेरे लिए शायद 2016 का जो गोल है वो मेरा गोल है और वो पूरा हो जाएगा शायद। अगला प्लान है अगला क्वेश्चन है रोहित पंड्या का। ये बोलते हैं, गौरव आप यूएई में क्या करते हो वीडियोस बनाने के अलावा? तो रोहित भाई, मैंने आपको बता दिया कि मैं यूएई में जो वीडियोस हैं वो तो टाइम पास के लिए बनाता हूँ, बाकी जो है मेरा मेन जो है फैमिली बिजनेस है। अगला सवाल है इरशान खान का। ये बोलते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी आपके हिसाब से फ्यूचर में आगे जाएगी? नंबर 1 गूगल ग्लास, नंबर 2 कार्डबोर्ड, या नंबर 3 लीप मोशन? तो मेरे हिसाब से आप कार्डबोर्ड को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल, एक बेसिक चीज थी। जो एक्चुअल वीआर है वो डेफिनेटली आगे जाने वाला है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का होलो लेंस वगैरह है वो काफी आगे जाने वाला है। गूगल का ग्लास भी काफी ज्यादा एक लेटेस्ट चीज है। यहाँ पे दुबई पुलिस में जो पुलिस वाले हैं वो इसको यूज करते हैं, तो काफी एडवांस्ड चीज बनाई है गूगल ने और ये काफी एक अच्छी चीज है। लीप मोशन जो है वो मेरे हिसाब से काफी अच्छा है, लेकिन इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है आज की डेट में, क्योंकि वो छोटा सा है, आपको उसके ऊपर अपने हाथ रखने पड़ते हैं, देन जेस्चर्स वगैरह करने पड़ते हैं, तो वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है यूज करने में, ऐसा मुझे लगता है। तो लीप मोशन शायद इतना आगे ना जा पाए, लेकिन वर्चुअल रियलिटी और गूगल ग्लासेस दोनों ही काफी आगे जाने वाले हैं। अगला सवाल है रॉयल इमरान का। ये बोलते हैं, फोन को चार्जिंग करते हुए यूज करते हैं तो बैटरी की लाइफ कम होती है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप फोन को चार्ज करते हुए यूज नहीं कर सकते। सिर्फ 2 बातें होंगी, एक तो आपकी बैटरी स्लो चार्ज होगी और दूसरा आपका फोन जो है वो ओवरहीट होगा, क्योंकि आप उसको चार्ज भी कर रहे हैं, साथ साथ आप उसको यूज भी कर रहे हैं। इसके अलावा उसकी बैटरी पे या फोन पे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। अगला सवाल है राज सरोज का। ये बोलते हैं, सर आपका हंसने वाला एक्सेंट वाले चले शुरू करते हैं, मस्त है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? राज भाई, वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि थोड़ा सा हंसना जरूरी होता है, इसलिए मैं हंस लेता हूँ। उसके अलावा एक टॉपिक को मैं बता रहा होता हूँ तो उससे पहले थोड़ा सा एक हल्का सा लेवल डाउन करने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा एक काम डाउन होने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए एक बार स्टार्टिंग में हो गया तो उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यू किया, तो काफी अच्छा लगता है मुझे कि आप सब लोग काफी पसंद करते हैं उस चीज को। अगला सवाल है राकेश नाटिया का। ये बोलते हैं, गौरव सर आप यूट्यूब से मंथली कितना कमा लेते हो? तो जैसे मैं बता चुका हूँ पहले कि कोई मंथली फिक्स इनकम नहीं है, जो मतलब 3 महीने हुए अभी तो इनकम जो वेरी करती है। अभी के लिए आप अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हैं करीब करीब $100 पर मंथ। अगला सवाल है सिड का। ये बोलते हैं, यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब मैन, थम्स अप, कीप इट अप। नंबर 1, कैन यू हैव एनी आइडिया व्हेन द Xiaomi launch Redmi Note 2 Prime and Redmi Note 3 in India? Number 2, I am very much curious to buy a smartphone from international website, so can you make one video regarding customs and any relevant charges that comes under international purchase and trusted site to buy electronic stuff? तो मुझे एक्चुअली Xiaomi का तो कुछ भी आइडिया नहीं है कि Note 2 Prime कब आएगा, लेकिन Redmi Note 3 तो जैसे कि है कि इंडिया में आने वाला है, अभी उसने अनाउंस भी कर दिया है कि आ जाएगा Note 3 Pro। और जो इंटरनेशनल वेबसाइट है वो आप बना सकते हैं, मतलब आप परचेज कर सकते हैं gearbest.com से, tinydeal.com से, उसके अलावा dhgate.com से, opomart.com से। ये सभी की सभी ट्रस्टेड हैं, ये सभी की सभी आपको ठीक से जो है सारा काम कर देती हैं। और एक डिटेल्ड वीडियो मैं इस बारे में जल्दी से बना के लेके आऊंगा कि आपको शिपिंग कैसे चूज करनी होती है, आपको पेमेंट कैसे करना चाहिए वगैरह वगैरह, तो आपको इसकी वीडियो जल्दी ही मिलेगी। अगला सवाल है टेक बंच का। ये बोलते हैं, गुरुजी आपका बर्थडे कब आता है? तो मेरा बर्थडे आता है 7 मई और जो साल है वो है 1991। अगला सवाल है पुनीत पटेल का। ये पूछते हैं कि आप कितना अर्न करते हो यूट्यूब चैनल से, प्लीज सच सच बताना। पुनीत भाई, मैं सच सच बता चुका हूँ, जो मैंने वीडियो बनाई थी 5000 सब्सक्राइबर गिव अवे की, उसके अंदर मैंने शो भी किया था जो मेरी मंथली इनकम थी। हालांकि वो एस्टिमेटेड इनकम थी, मुझे अभी तक यूट्यूब की तरफ से 1 रुपया भी नहीं मिला है मेरे हाथ में, वो सब होल्ड पे है क्योंकि शायद एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ वगैरह वगैरह। तो जो इनकम है वो अभी के लिए अराउंड $100 पर मंथ का आप मान सकते हैं मेरी। अगला सवाल है शांतनु चौरसिया का। ये बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू, आपके वीडियो से मुझे बहुत सारी जानकारी मिली है। माय क्वेश्चन इज, प्लीज गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर। शांतनु भाई, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे फेसबुक पेज पे है, आप गूगल भी कर सकते हैं, आप लिखेंगे टेक्निकल गुरुजी फोन नंबर तो आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगला सवाल है दीपक देवड़े का। ये बोलते हैं, सर आप दुबई कैसे पहुंचे जरा बताना। तो दीपक भाई, सबसे पहले मेरे भाई दुबई आए थे, उन्होंने यहाँ पे आके पहले जॉब किया, फिर जॉब के बाद उन्होंने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा, आगे बढ़ा। मैं पहले इंडिया में था तो फिर मैं भी दुबई में आया और फिर हम सब अभी यहाँ पे जो है साथ में रहते हैं। अगला सवाल है तरेश नसरे का। ये बोलते हैं, हाउ टू इंस्टॉल गेम्स यूजिंग क्रैक पैचेस एंड ऑल स्टफ एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग अपलोडेड ऑन टोरेंट, हाउ दे गेट। तो तरेश भाई, एक्चुअली जो गेम्स वगैरह हैं, जो क्रैक पैचेस वगैरह हैं, या आप फोन को रूट वगैरह करते हैं, उसके बाद में बहुत सारी एप्स हैं जो आप जिनको आप यूज कर सकते हैं। और रही बात टोरेंट अपलोडर्स की, तो उनको जो वेबसाइट है टोरेंट वेबसाइट, उसके बाद उनके पेज पे जितने एड्स वगैरह आते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा मिलता है। और अगर आप ज्यादा बड़े अपलोडर हैं तो आपकी अच्छी खासी इनकम होती है, वरना छोटे मोटे अगर आप टोरेंट अपलोड करते हैं तो उससे आपको कोई इनकम नहीं होती है। दूसरी बात ये, टोरेंट अगर आप अपलोड करते हैं तो वो बात तो ठीक है, इनकम हो जाएगी, लेकिन वो इलीगल है, वो पायरेसी है, तो आप अगर ऐसा ना करें तो वो बहुत ही अच्छा होगा। अगला सवाल है हर्ष रजवानी का। ये बोलते हैं, व्हाट्स योर परसेंटेज इन 10th एंड 12th? तो हर्ष
यश भाई मेरे जो 10th में परसेंटेज थे वो थे 83.6 और मेरे 12th के परसेंट थे 65। अगला सवाल है ड्रीमी एंजल का। ये पूछती है आई डोंट हैव एनीथिंग टू आस्क, फिर भी अगर पूछना है तो ये बताओ कि हु इज योर फेवरेट सब्सक्राइबर टिल डेट। तो आप सभी मेरे फेवरेट हैं और जितने भी लोग हैं वो सभी मेरे फेवरेट हैं, लेकिन जहां तक इस सवाल की बात है तो मेरा जवाब होगा कि ड्रीमी एंजल यू आर माय फेवरेट सब्सक्राइबर आज तक। अगला सवाल है आशुतोष नेगी का। ये बोलते हैं आप अपने बारे में बताएं अबाउट योर स्कूल देन कॉलेज टू प्रोफेशनल लाइफ, मोर अबाउट योर हाउ यू शिफ्टेड टू दुबई एंड व्हाई आर यू नॉट वर्किंग इन इंडिया। तो मेरी जो स्कूलिंग थी और जो कॉलेज था, जो मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में जो स्कूलिंग थी वो 10th तक थी ISE बोर्ड से। 12th में मतलब 11th 12th जो थी वो थी CBSE बोर्ड से। मैं 10th तक अपने स्कूल में टॉपर था हमेशा, और 11th 12th के अंदर किन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। फिर मैंने जो कॉलेज किया वो मैंने किया बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, वो मैंने किया राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। मैं उसके अंदर भी टॉपर था, और जो मैंने मास्टर्स किया माइक्रोट्रॉनिक्स में बिट्स पिलानी से, तो उसके अंदर भी मुझे गोल्ड मेडल मिला था। और शिफ्टेड टू दुबई तो आपको मैंने बताया जैसे कि फैमिली बिजनेस है यहाँ पे, इसलिए मैं साथ में हूँ। और इंडिया आने का मेरा बिल्कुल सपना है। मैं इंडिया आता रहता हूँ हर 3-4 महीने में, और आने वाले टाइम में अगर मुझे कोई मौका मिला तो मैं जरूर से इंडिया में आऊंगा और परमानेंटली मैं वहीं पे काम करूंगा। अगला सवाल है MD इजराइल का। ये बोलते हैं टेक्निकल भाई क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, और अगर है तो आप उनका नाम हम लोगों से शेयर करेंगे, येस और नो। MD इजराइल भाई सॉरी, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, और अगर होती तो मैं जरूर आपसे नाम शेयर करता, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला सवाल है मेहताब काजिम का। ये बोलते हैं सर मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आपने अब तक यूट्यूब के जरिए कितने रुपीस कमाए हैं। मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, मगर आपने ही कहा कि कुछ भी पूछ सकते हैं तो मैंने ये पूछ लिया, माफ कीजिएगा। मेहताब भाई अभी तक मैं अगर आपको बताता हूँ तो यूट्यूब से जो मेरी इनकम है वो करीब करीब, शायद मुझे याद आ रहा है जहां तक मैंने चेक किया, तो शायद $210 के करीब करीब हुई है जितनी भी इनकम है। पेमेंट मुझे अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जो इनकम है वो $210 की एस्टिमेटेड इनकम दिखा रहा है। अब एक्चुअल में कितनी होगी और कितना मिलेगा उसके बारे में तो मुझे अभी कुछ नहीं पता है। जैसे ही मुझे मिलेगी तो मैं आपके सभी के साथ में शेयर करूंगा। अगला सवाल है यशराज कनौजिया का। ये बोलते हैं आपके पास में कौन सी कार है। तो यश भाई जो कारें हैं एक्चुअली वो मैं पर्सनल जो है वो ऐसे कुछ ऐसा यूज नहीं करता हूँ। घर में बहुत सारी कार्स हैं। टोयोटा लैंड क्रूजर है, ऑडी Q7 है, मित्सुबिशी पजेरो है, उसके अलावा मित्सुबिशी गैलेंट है, उसके अलावा हुंडई इलेंट्रा जिसमें आपने मुझे अक्सर देखा होगा, तो वो हुंडई इलेंट्रा है। अगला सवाल है ध्रुव सहानी का। ये बोलते हैं आई वांट टू नो कैरियर लॉक मोबाइल फोन्स आर गुड, कैन आई बाय देम, दे आर सो स्वीट चीप प्राइस $200 आईफोन कैरियर बट अनलॉक इज एक्सपेंसिव। जी हाँ बिल्कुल, कैरियर लॉक्ड फोन्स को यूज कर सकते हैं, बस वो आप बैंड्स मैच करना कि वो बैंड्स जो है वो मैच करते हो। और अनलॉक करने की जो प्राइस है वो करीब करीब $30 से $40 होती है। अगर आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से अनलॉक करवाते हैं अपने फोन को, कोड लेते हैं आप, तो $30 से $40 के अंदर आपका जो फोन है वो अनलॉक हो जाता है। अगला सवाल है सिविलियन मैथी का। ये बोलते हैं सर आपको इतना सारा टेक्निकल नॉलेज कहाँ से मिला, क्या आपने इसके लिए कुछ डिग्री किया या आप क्या पढ़ाई करते थे। तो मैथी भाई मैं जो हूँ बचपन से ही इस चीज के लिए इंक्लाइंड हूँ, मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, इसलिए मैं जितना ज्यादा रिसर्च हो सकता था अपनी तरफ से मैं करता था। और पढ़ाई की बात है तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने इंजीनियरिंग किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो वो मेरा एक कोर था इस फील्ड में आने के लिए जो मुझे बचपन से इंटरेस्ट था। उसके अलावा जो मैंने मास्टर्स किया वो मैंने किया माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इसका मतलब और डिटेल के अंदर जाके जो भी आप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर प्रोसेसर्स वगैरह कैसे बनते हैं, क्या उनके अंदर चीजें सारी होती हैं अंदर, तो उस बारे में मेरी सारी पढ़ाई रही। इसके अलावा मैंने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी मैंने पढ़ाई करी है। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे ओवरऑल मेरा इंटरेस्ट भी था, तो वो सब मिलके मुझे जो है इसका नॉलेज जो है वो देती है। और उसके अलावा मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ हमेशा अपडेट रखने की, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की, तो वही सब बातें मिलजुल के मुझे इसके लिए जो नॉलेज है वो दे देती है। अगला सवाल है धीरज अहीर का। ये बोलते हैं एप्स रिव्यू का वीडियो आपको कैसे भेज सकते हैं। धीरज भाई मुझे जरूर से वीडियो भेज सकते हैं गूगल ड्राइव के थ्रू, मेरे फेसबुक पेज पे आप उसका लिंक जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपकी वीडियो जो है वो देख लूंगा। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये इस वीडियो का सिर्फ पहला पार्ट था, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स आएंगे क्योंकि सवाल बहुत बहुत ज्यादा हैं और मैं आपको ज्यादा लंबी वीडियोस के साथ में बोर नहीं करना चाहता हूं। तो इसके लिए आप पहले वीडियो देखिए, जैसे आप वीडियो देख लेंगे तभी आपको उसी के आसपास दूसरा पार्ट भी जल्दी ही मिल जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे बने रहिए टेक्निकल गुरुजी के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।